समझे? बधाइयां देते फिरोगे हिजड़े बन के भूतनी वालों। बहन बेटियों का मान सम्मान स्वाभिमान सब लूट रहे हो, इज्जतें लूट रहे हो। अब बात करते हो मंदिर मस्जिद तो बहन बेटी की इज्जत लूटते हो। तुम्हारी माँ की हो दल्लो, समझ गए? मुंह डाल के देखना गाय का भी, गोबर डाल के देखना, गोबर शुद्ध है ना, कोई नूर से ज्यादा। गोबर ले जाओ प्रसाद में वही खिलाना वहां भक्तों को, समझे? क्या मजाक बना रखा धर्म का। जब से मोदी आए हैं ना, ये मोदी जब से आप देश का मजाक बना दिया 9-10 साल में। शंकराचार्यों की बुरी बुरी हालत कर दी। इसके कुत्तों ने करा बलात्कार है, मोदी के खासम खास चेलों ने करा बलात्कार। और वो जब 3 महीने हो गए तब जाके गिरफ्तारी हुई उन भूतनी वालों की। और मोदी योगी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ सुबह कोई लड़की को छेड़ता है शाम को एनकाउंटर। तो 3 महीने में एनकाउंटर नहीं हुआ उसका। अरे ईवीएम हटाओ ना। अगर ईवीएम के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? मोदी जी लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। ओ मैडम, तुम काय को मोदी जी के पीछे पड़ी हो? हैं तुम है तो क्यों पड़ी हो? कि भाई ये हम करेंगे या ब्राह्मण करेगा इसको? है ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं कर सकता प्राण प्रतिष्ठा। और ये मोदी कैसे कर देगा? मोदी तो पिछड़ा शूद्र है। तो इसलिए इसका मोदी का विरोध कर रहे हैं। मगर मोदी जी ने भी मान नहीं रहे, अपनी जगह डट गए हैं कि कुछ चारों। नमस्कार, मैं जोन मैसी, मेरे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी मौजूद है। बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव को लेके। पहले जो बीजेपी का नेता, तमाम नेता ये कह रहे थे कि हम 350 सीट तो लाने वाले हैं, लेकिन जब भी राम मंदिर का उद्घाटन की बात आए तब से बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं कि हम तो 400 की पार जाने वाले। 400 की पार जाने की बात भी कोई शक की बात नहीं है। तो अब नंदा भाई इसमें क्या कहेंगे? नंदा भैया, जब से ये राम मंदिर की बात आए है, प्राण प्रतिष्ठा की बात है, तब से बीजेपी के नेताओं का सुर बदल गया। वो कह रहे हैं कि 400 की पार जाने वाले हैं, तभी शक की कोई बात नहीं। अरे पहले नंबर तो अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कह रहे हैं। पहले नंबर तो अधूरा मंदिर जो कर रहे हैं ये सही नहीं है धर्म के लिए। चारों शंकराचार्य भी नाराज हैं, सब लोग नाराज हैं इनसे। हैं तो ये जो मोदी जो इतनी जल्दबाजी जो कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं भाई? सिर्फ चुनाव को देखते हुए। इनके पास और कोई मुद्दा है नहीं, ना शिक्षा पे काम करा, ना स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे, ना सुरक्षा पे, और महंगाई चरम सीमा पे। तो देश की जनता ने वोट काहे पे दे? मगर ये मंदिर को प्रोपेगेंडा बना लिया, कहते राम को लेके आए उनको हम लाएंगे। ये नौटंकी है, राम का मजाक बनाया है। छोटा सा राम बना के उसकी उंगली पकड़वा के मोदी जी ला रहे हैं। तो कितना बड़ा मजाक बनाया है। ये देश के और धर्म के साथ मजाक है। चारों शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई ये हम करेंगे या ब्राह्मण करेगा इसको? है ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं कर सकता प्राण प्रतिष्ठा। और ये मोदी कैसे कर देगा? मोदी तो पिछड़ा शूद्र है। तो इसलिए इसका मोदी का विरोध कर रहे हैं। मगर मोदी जी ने भी मान नहीं रहे, अपनी जगह डट गए हैं कि कुछ चारों शंकराचार्यों में इतनी शक्ति है तो मंत्र मार दें, मुझे भस्म कर दें। तो मोदी भी मान गए इस बात को। और तुम में मंत्र में ताकत है तो मोदी कह रहा तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, मैं विष्णु का अवतार हूं, तुम बेकार हो। मैं सारे शंकराचार्यों को मुंह पे थूक दिया है इसने नरेंद्र मोदी ने, और बेइज्जती कर दी है। और मैं कहता रहा हूं धर्म का ऐसा मजाक उड़ाया है मोदी ने कि चारों शंकराचार्य भी बेचारे नाच आकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। और मोदी ने ऐसी हवा खराब कर रखी है चारों शंकराचार्यों की, उनकी बोलती बंद कर दी है। और उन्होंने कह दिया 22 को हम कर रहे हैं उद्घाटन और करेंगे। मगर ये क्यों करेंगे? 2024 के चुनाव के लिए। दूसरे नंबर जीतने की तो बात ही नहीं है मैडम। जो कुछ हो रहा है ईवीएम मशीन से हो रहा है। ईवीएम का मतलब इलेक्शन बेईमान मशीन। ईवीएम मशीन, अरे ईवीएम हटाओ ना। अगर ईवीएम के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? मोदी जी लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। ओ मैडम, तुम काय को मोदी जी के पीछे पड़ी हो? हैं तुम है तो क्यों पड़ी हो? तो लोग जिताते जब अरे जिता रहे, जब इतने प्यार करने वाले हैं भारत में तो ईवीएम हटा दो ना, बैलेट पेपर पर चुनाव करा दो तो जिता देंगे लोग। हैं बोलो ना बैलेट पेपर पे कराओ, औकात दिख जाएगी। 400 पार 4 सीटें ले आए तो कह देना है ये हारेंगे बुरी तरीके से। ये पाखंड कर रहे हैं धर्म और मजहब के नाम पे, जगह जगह मोदी मोदी। और मेन स्ट्रीम मीडिया भूतनी की मंदिर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दी। कहाँ रोजगार चाहिए, कहाँ शिक्षा चाहिए, कहाँ स्वास्थ्य सेवा चाहिए, कहीं कुछ नहीं दिखा रही। और कहीं नहीं दिखा रही। वो दिखाया मामला वो जो वहाँ हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वहाँ का नहीं बताया। हिंदू लड़की का बलात्कार कर दिया मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में। और मोदी के IT सेल के कुत्तों ने करा बलात्कार है, मोदी के खासम खास चेलों ने करा बलात्कार। और वो जब 3 महीने हो गए तब जाके गिरफ्तारी हुई उन भूतनी वालों की। और मोदी योगी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ सुबह कोई लड़की को छेड़ता है शाम को एनकाउंटर। तो 3 महीने में एनकाउंटर नहीं हुआ उसका। यह है रामराज। और उसका वो क्या नाम है उसका, वो अर्पिता साहू जो सिविल जज है, उसको वहाँ दूसरा जज जो है जिला जज, उसे रात को बुलाता है और कंप्लेंट कर चुकी सरकार से और उससे हाई कोर्ट से भी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसका कौन जज का भूतनी वाले का जो अय्या से ज्यादा फड़फड़ा रहा है, इसके ज्यादा आग लगी पड़ी है, इसके कौन गोली मारेगा भूतनी वाले का? इसका एनकाउंटर क्यों नहीं करा योगी सरकार? प्रधानमंत्री मिल गया है तभी हाय तौबा नहीं जाते आपके अंदर से। कौन
गाय को भी देखा है, वो मकर संक्रांति के दिन गाय को भी पूछते हैं, गाय को भी गाय से क्या हो रहा, पेट भर रहा है क्या? है गोबर खा के पेट भर जाएगा तो तुम्हारा? माता है ना। हाँ तो उसका मूत पी लो, मूत डाल के देखना गाय का भी, गोबर डाल के देखना, गोबर शुद्ध है ना, कोई नूर से ज्यादा। गोबर ले जाओ प्रसाद में वही खिलाना वहां भक्तों को, समझे? क्या मजाक बना रखा धर्म का। जब से मोदी आए हैं ना, ये मोदी जब से आप देश का मजाक बना दिया 9-10 साल में, शंकराचार्यों की बुरी बुरी हालत कर दी, धर्माचार्य दुखी हैं, कोई विष्णु का अवतार बता रहा है इसको। अरे भाई ये विष्णु का अवतार कहाँ से आ गया है? इतना बड़ा विष्णु का अवतार है, इसके शासन में 87 करोड़ लोग भुखमरी के कंगाल पे 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पे पल रहे हैं, और ये कहता दिवाली मनाओ। है दिवाली मनाओ तो भाई इनको 4 करोड़, वो जो 87 करोड़ लोगों को है जो कौन देगा भाई? सरसों का तेल कौन देगा? दिए जलाने के लिए तेल कौन देगा? बत्ती कौन देगा? इनको बत्ती और तेल दिया क्या जो जला दे दिवाली मना दे? समझे? उनके भाई ईंधन तो है नहीं खाना पकाने के लिए, और 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पे पाल रखा 87 करोड़ लोगों को है। और वो दिवाली जो मनाने कह दी मोदी ने, कहा कि दिवाली मनाओ 22 तारीख को, दिवाली देश का दिवाला निकाल दिया इस मोदी ने। है कहाँ दिवाली मनाए? वो छोटी छोटी मासूम बच्चियां भी देखा प्रयागराज में पिछली दिवाली को क्या कर रही थी, दियों में से तेल निकाल रही थी, समझे नहीं? बातियों को निचोड़ रही थी और बोतल में भर रही थी तेल, वो मासूम बच्चियां जिनके कपड़े भी ठीक से फटे हुए थे, हैं चेहरे काले पड़े थे, और वो अपने घर में उजाला करने के लिए वो तेल इकट्ठा कर रही थी। क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? क्या ऐसे ही भारत समृद्धशाली बनेगा? ऐसे ही विश्वगुरु है? ये राम राज्य है? बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है? अर्पिता साहू जैसी जज सुरक्षित नहीं है? उसे बलात्कार करने के चक्कर में जज घूमते हैं, उनका कौन मारेगा उन्हें गोली? एनकाउंटर कौन करेगा उस जज का, भूतनी वाले का? है जो बहन बेटियों के साथ गलत काम कर रहा है, बुलाता है उनको। जज जैसी महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो आम महिला का किसकी बात करोगे? और वहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और ये लगा दो देश की महिला खिलाड़ी, ये भी सुरक्षित नहीं हुई। बताओ कहाँ जाओगे? और इनके शासन में मणिपुर में क्या होता है? बलात्कार करते हैं, देश के सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी का निर्वस्त्र घुमाते हैं, सामूहिक रूप से बलात्कार करते हैं। ऐसे लोग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, उनको कोई गोली नहीं मारता। मगर जो हक और अधिकारों की बात करेगा उस पर एनएसए का मुकदमा, आतंकवादी देशद्रोही बताएंगे, ये कहेंगे देशद्रोही, यही राष्ट्रवादी है, भूतनी के आतंकी। अरे तो राहुल गांधी क्या है, क्या कानून यात्रा है? कानून वहां चला जाना, वो जो सर्पिता साहू चिल्ला रही है वहां क्यों नहीं जा रहा है? वहां क्यों नहीं गया? वहां व्यवस्था ठीक है मणिपुर में, तो भाई उत्तर प्रदेश चला जा। है मणिपुर में पहले उनको न्याय दिलवाना, न्याय यात्रा निकाल ली, क्या न्याय मिल जाएगा? फांसी के फंदे पे चलवा देना वो जो मणिपुर में कांड किए हैं, जो बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके बलात्कार किए उनका, देश के सेना के पूर्व सैनिक जब काम मर गए थे। है ये न्याय यात्रा दिलाएंगे? काय की न्याय यात्रा है? अपना तो न्याय लिया नहीं गया, कहला हमारी सदस्यता चली गई लोकसभा की, है फिर जाके सुप्रीम कोर्ट गए, रोते फिर रहे थे। तो ये सब एक ही हैं, मिले हुए, तो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक यात्रा निकालता है, एक वो कलश यात्रा निकालेगा, वहाँ शोभा यात्रा निकालेगा। ये यात्रा निकाल के देश को सब यात्रा बना देंगे, देश की सब यात्रा बनाने बने हुए हैं, देश को मुर्दाबाद करने के चक्कर में। असदुद्दीन अवैसी भी कह रहे हैं कि आरएसएस और जो बीजेपी है ये दोनों मिलके, और जो हमारी ये जो आम आदमी पार्टी है, कह रही है छोटा रिचार्ज है। हाँ ये तो छोटा रिचार्ज तो है ही भूतनी का है। देखो ये क्या कहता, पहले कहता था हम संविधान पढ़ाएंगे संविधान पढ़ाएंगे, और जब दिल्ली में दंगे हुए हिंदू मुसलमान के नाम पर कराए तो उसके बाद कह रहा हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे, सुंदरकांड पढ़ाएंगे। और फिर यही गुजरात में जाके भूतनी का ये जो केजरीवाल है भेड़िए की चाल, वहां जाके क्या कहता है लक्ष्मी गणेश लगा दो नोट में। भूतनी के है अपने पीछे फोटो किसकी लगाता अपनी पार्टी में? भगत सिंह की, शहीद भगत सिंह की, बाबा साहेब की। उनकी कहता कि शहीद भगत सिंह की फोटो छाप दो, बाबा साहेब की छाप दो, तो समझ आता भाई भूतनी के तू भी पाखंडी ढोंगी है, अत्याचारी है, व्यापारी है, ये भी बेकार आतंकी है, देशद्रोही है, इसको जेल में डालो भूतनी वाले को। है ये देश के शहीदों का सम्मान नहीं करता। कौन है रे वो? कौन सी आजादी में लक्ष्मी गणेश ने लड़ाई लड़ी है? बता मेरे को, है कौन सी लड़ी? कहां शहादत दे दी लक्ष्मी गणेश ने? भूतनी के तेरा बाप है लक्ष्मी गणेश। है देश के क्रांतिकारियों के बारे में बोल। तो 2024 में क्या होगा? 400 के पार जाएंगे ना? नहीं 400 के पार नहीं जाएंगे, इनका अचार गिर देंगे भूतनी वालों का। ईवीएम हटाएंगे, ईवीएम हटाएंगे, खुद बढ़ा लिया। बैलेट पेपर से चुनाव होगा मैडम, देखना जगह जगह आंदोलन होगा और आक्रोश है देशवासियों में। बैलेट पेपर हटाएंगे, बैलेट मशीन हटाएंगे और बैलेट पेपर पर चुनाव होगा। जब बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तब अधिकार मिले। हम लोग देशवासी में चाहेंगे, सारे देशवासी आंदोलन कर रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं, सब क्रांति कर रहे हैं हम लोग। तो मैं कहता हूं कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख लिया। और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका
उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है भारत की। मैडम समझ रही हो? हाँ पूछो, देख क्यों रही हो मेरी तरफ इतना? ये बताइए भैया, आप इतना नाराज हो जाते हो, उन्होंने खुद सीट बढ़ा लिया है, खुद उनका डंका पीट के यही कह रहे हैं, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री देखा है कभी आपने? मैडम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गए हो? वहाँ लिया है, वहाँ डंका भी जाएगा, क्या पीटा है? अपनी लोकसभा में बच्चियों की विधानसभा कुटवा दी इन भूतनी वालों ने। ये कौन देखेगा? है उनको गोली कौन नहीं मारी है योगी ने, सरकार ने, कि सुबह लड़की को छेड़े शाम को एनकाउंटर मारो, सालों के समान उड़ा दो जो बलात्कार ना कर पाए बहन बेटियों के। वो जज कहाँ भूतनी का हफ्सी है जो अर्पिता साहू के पीछे पड़ा, उसकी भी गोली मारो, साले का सामान उड़ाओ इसका, ये बलात्कारियों का। और नहीं तो हम जैसे उड़ा दें, क्रांतिकारी मेरे सामने पड़ेगा, भूतनी वालों उड़ा दूंगा सामान बिल्कुल सपा, समझे? बधाइयां देते फिरोगे हिजड़े बन के भूतनी वालों। बहन बेटियों का मान सम्मान स्वाभिमान सब लूट रहे हो, इज्जतें लूट रहे हो। अब बात करते हो मंदिर मस्जिद, तो बहन बेटी की इज्जत लूटते हो, तुम्हारी माँ की हो दल्लो, समझ गए? कह रहे इनकी सरकार में जितना महिला को सम्मान मिला किसी की सरकार में नहीं मिला। क्या सम्मान मिला? कपड़े उतार लेते हैं भूतनी के, सम्मान मिला है? अभी देखा निर्वस्त्र करके परेड कराई मणिपुर में, वहां बलात्कार किया, ये सम्मान मिला है? महिला खिलाड़ी जो गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं उनके साथ क्या किया? यौन शोषण किया, ये सम्मान है? मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या किया? ये सम्मान है? पिंकी लोधी के साथ क्या किया? ये सम्मान है? आप मुझे बताओ किसके साथ क्या नहीं किया इन्होंने? वो चिमनियानंद जो मसाज कराता था छोटी छोटी बच्चियों से, ये रामराज है? तो इन भाखंडी और ढोंगियों को जेल में क्यों नहीं डालते भूतनी वालों को? 22 जनवरी के बाद पूरा माहौल राममय हो जाएंगे। कोई राम में नहीं है, सब कुछ नहीं है, पाखंडी और भैंसी दरिंदों का खेल है। अब सारे जान के कोई धर्म वरम नहीं है। और चारों शंकराचार्य परेशान है कि मोदी बिना मंदिर बने ही उद्घाटन कर रहा है। चारों शंकराचार्य कह रहे हैं वहाँ असुरों का शासन हो जाएगा, असुर आ जाएंगे। अबे तो तुम तो देवता हो, तुम ही को मंत्र मान दो, मोदी को उड़ा दो। तुम में मंत्र में ताकत है, तो मोदी कह रहा तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, मैं विष्णु का अवतार हूं, तुम बेकार हो। सारे शंकराचार्यों को मुंह पे थूक दिया है इसने, नरेंद्र मोदी ने, और बेइज्जती कर दी है। और मैं कहता रहा हूं धर्म का ऐसा मजाक उड़ाया है मोदी ने कि चारों शंकराचार्य भी बेचारे नाच आकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। धीरेन्द्र शास्त्री तो उन शंकराचार्य के साथ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो जो है वो प्रधानमंत्री है एक तरीके से। कौन सा? शास्त्र की तरफ से कौन सा प्रधानमंत्री है जो विरोध कर रहे हैं? हाँ तो विरोध क्या कर रहे हैं बताओ ना मेरे को। विरोध तो यही तो कर रहे हैं कि मोदी है ये नहीं कर सकता, उद्घाटन तो शंकराचार्य करेंगे। तो धर्म का अपमान है, भाई धर्म का अपमान हो, कह रहा सिर्फ ब्राह्मण करेगा, है इसका जो प्राण प्रतिष्ठा और कोई नहीं कर सकता। तो प्राण प्रतिष्ठा, भाई प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे पत्थरों में क्या प्राण डाल देते हो? ईश्वर चल देगा? मजाक कैसा बना देते हो? ये किसमें डाल देगा? है प्राण डालने तो पुलवामा में डालते ना, जो शहीद हुए सैनिक 42 सैनिक, उसमें प्राण डाल दें, मोदी जी डाल दें, और ये धर्मात्मा डाल दें सारे के सारे, उनमें प्राण क्यों नहीं डालते? सीमाओं पे जाएं, है जो शहीद हो जाते हैं उनको डालते। मोदी जी के माता जी खत्म हो गई, उनमें प्राण फूंक देता है, वो जागृत रहती हैं आज। अगर ये मजाक बना रखा है, ये प्राण वो प्राण, सिर्फ ये राजनीति से प्रेरित है। ये मंदिर नहीं है, मंदिर का स्मारक बना रहे हैं, राम का स्मारक बना रहे हैं। मंदिर होता मन का है, कोई इसमें कोई किसी की आशाएं नहीं जुड़ी। अब ये सब जान दें कि राजनीति के खेल है, षड्यंत्र है, और राजनीति से प्रेरित होके ये जल्दी से इसका उद्घाटन करना चाहता है मोदी, और ये इसी के नाम पर मंदिर पर लड़ेगा चुनाव, और ये सोचेगा हम जीत लेंगे, मगर ईवीएम हटानी पड़ेगी। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। और ईवीएम हट गई ना तो कह रहे 400 पार, 4 सीटें भी ले आए तो मान जाऊंगा मैं इनको, समझे? रोते फिरेंगे, और ये इनका सपा हो जाएगा, बिल्कुल भाजपा सपा हो जाएगी इस बार। हाँ, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ नंदा भाई राजपूत। इन्होंने जो बताया इस वीडियो के बारे में, आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।